वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। जो घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें, बिहार में फिर से एक बार जंगल राज रिटर्न आ चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दरभंगा से वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की अज्ञात अपराधियों के द्वारा निर्मम तरीके से धारदार हथियार से हत्या कर दिया जाता है। जब इसकी सूचना दरभंगा पुलिस को मिलती है तो दरभंगा पुलिस आनन फानन में उन मुकेश सहनी के पैतृक आवास पर पहुंचती है और जांच में जुट जाती है। जांच में जुटने के बाद जब इसकी सूचना आला अधिकारियों को लगता है तो आनन फानन में प्रेस वार्ता बुलाया जाता है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एडीजी मुख्यालय जेएस गैंगवार ने साफ तौर से बताया है कि एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है और एसआईटी टीम पूरी तरीके से इस जांच को अपने हाथ में ले चुकी है। इस जांच का नेतृत्व एसपी दरभंगा काम्या मिश्रा कर रही हैं। आपको बता दें कि एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच करके पूरी तरीके से जांच में जुट चुकी है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार, जरा देखें। मुख्यालय की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीमों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया
उसके अलावा अन्य 10 पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किए गए, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का उद्भेदन करेंगे। इस घटना के संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में, तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 9431822992, इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है जो पहले भी हमने जारी किया था, वो है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना से संबंधित सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान की जो बातें आप सामने आई हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। थैंक यू। उसके बाद जब मैंने आपको बताया सारे सूत्र और फॉरेंसिक टीम एक बार अपने घटना स्थल का पूरा जांच कर लेगी, सारे तथ्यों को सामने लाएगी, तो कड़ी जोड़कर हम लोग आगे की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको अवगत करेंगे। देखिए, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, इसलिए हम किसी भी हो सकती या नहीं हो सकती इसको हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं। सभी एंगल पर सभी बिंदुओं से जांच कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, सूचना अनुसार वो घर में अकेले रहते थे। ये उनके पक्का घर है, 2 मंजिल का घर है, ग्राउंड फ्लोर पर घटना हुई है। तो सभी तरीके से हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की पूरी टीम लगी हुई है। 2 संदिग्धों को अभी तक हमने डिटेन भी कर लिया है, जो सीसीटीवी फुटेज में घर के पास लगा हुआ था, उससे उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई। शीघ्र ही घटना का उद्भेदन करेंगे, आपको अवगत करेंगे। थैंक यू। तो जाहिर सी बात है कि एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तरीके से कहा है कि धारदार हथियार से मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। तमाम जितने भी डंप निकाले जा रहे हैं, टावर डंप निकाले जा रहे हैं और एफएसएल की टीम को लगाया गया है। हालांकि जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तरीके से कहा है कि 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के लगातार उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह होगा कि बिहार में फिर से एक बार जंगल राज आ गया है। आम तो छोड़िए, खास आदमी के पिता की भी अब निर्मम तरीके से अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। अब देखना यह होगा कि यह अपराधी कब पुलिस की चुंगल में आते हैं और लाल घर जाते हैं। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24, सहयोगी पृथ्वी के साथ मैं अजय शर्मा।